कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठे और पहला ख्याल किसी एक इंसान का आया? चाय पी रहे हो और अचानक उसकी याद आ गई, कोई गाना बजा और वो याद आ गया। किसी ने कुछ कहा और उसकी बात याद आ गई। रात को सोने की कोशिश कर रहे हो और वही चेहरा आंखों के सामने आ जाता है और तुम खुद से पूछते हो कि यह क्यों हो रहा है? उससे बात नहीं होती। शायद वो दूर चला गया, शायद रिश्ता टूट गया, शायद वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। फिर भी मन है कि मानता नहीं, बार बार उसी एक इंसान के पास लौट जाता है। आज परमहंस योगानंद की एक ऐसी बात बताऊंगा जो इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए दे देगी। और ये जवाब सुनकर शायद तुम्हारी आंखें भर आए, क्योंकि ये सिर्फ जवाब नहीं है, ये एक सच है जो तुम अंदर से पहले से जानते हो, लेकिन किसी ने कभी शब्दों में नहीं कहा। पहले यह समझो कि यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। जब मन बार बार किसी एक इंसान को याद करता है तो लोग सोचते हैं कि मैं पागल हो रहा हूं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। लेकिन योगानंद कहते थे कि यह कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। और आत्मा की भाषा बहुत अलग होती है। वो तर्क नहीं जानती, वो दूरी नहीं जानती, वो सिर्फ एक चीज जानती है, जुड़ाव। और जब दो आत्माओं के बीच गहरा जुड़ाव होता है तो वो जुड़ाव इतनी आसानी से नहीं टूटता। चाहे रिश्ता खत्म हो जाए, चाहे साल बीत जाएं, आत्मा का धागा बना रहता है। और इसीलिए मन बार बार उसी इंसान के पास लौटता है, क्योंकि आत्मा उस धागे को महसूस कर रही होती है। योगानंद ने कहा था कि इस दुनिया में हर मुलाकात बेवजह नहीं होती। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वो किसी वजह से आता है। कुछ लोग आते हैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, कुछ लोग आते हैं तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए, और कुछ लोग आते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आत्मा को उनसे कोई पुराना हिसाब चुकाना था। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन योगानंद इसे बहुत गहराई से समझाते थे। वो कहते थे कि जो इंसान तुम्हारे मन में बार बार आता है उसके साथ तुम्हारा कोई न कोई गहरा आत्मिक संबंध है। यह संबंध इस जन्म का हो सकता है और यह संबंध पिछले किसी जन्म का भी हो सकता है। इसीलिए उसे याद करना इतना तकलीफदेह होता है, क्योंकि आत्मा उस संबंध को पहचानती है और उसे खोना नहीं चाहती। अब जरा रुको और सोचो, उस इंसान ने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ दर्द नहीं, जरूर कुछ ऐसा दिया होगा जो आज भी तुम्हारे साथ है। कोई बात जो उसने कही थी और जो आज भी याद है, कोई पल जो उसके साथ बिताया था और जो आज भी मुस्कुराहट ले आता है, कोई एहसास जो उसकी वजह से मिला था और जो आज भी तुम्हारे अंदर कहीं जिंदा है। योगानंद कहते थे कि जो इंसान हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें सबसे ज्यादा सिखाते भी हैं, और जो सबसे ज्यादा सिखाते हैं वो सबसे ज्यादा याद भी आते हैं। ये याद आना एक श्राप नहीं है, ये एक उपहार है। एक याद दहानी है कि उस इंसान ने तुम्हारी आत्मा को छुआ था, और जिसने आत्मा को छुआ हो वो भला कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन अब एक और बात जो शायद सुनना थोड़ा कठिन हो। योगानंद कहते थे कि जब मन बार बार किसी को याद करता है और वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब यह कि उस इंसान से तुम्हारा आत्मिक संबंध अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ अधूरा है, कोई बात जो कहनी थी और नहीं कह पाए, कोई माफी जो मांगनी थी और नहीं मांग पाए, कोई एहसास जो जताना था और नहीं जता पाए। और वो अधूरापन ही मन को उस इंसान की तरफ बार बार खींचता है। दूसरा मतलब यह है कि तुम अभी भी उस इंसान को जाने देने के लिए तैयार नहीं हो, और यह भी ठीक है, लेकिन इसे पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं पहचानते तब तक वो दर्द कम नहीं होता। योगानंद ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत गहरी लगी। उन्होंने कहा कि प्यार कभी गलत नहीं होता। गलत होती है हमारी यह उम्मीद कि जिससे प्यार करो वो हमेशा हमारे पास रहे। प्यार एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो प्यार खत्म नहीं होता, वो प्यार तुम्हारे अंदर ही रहता है और वो तुम्हें बेहतर इंसान बनाता रहता है, बशर्ते कि तुम उस प्यार को दर्द में ना बदल दो। योगानंद कहते थे कि जो लोग किसी को खोने के बाद उस प्यार को अपने अंदर रखते हैं वो दुनिया के सबसे करुणामय इंसान बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को जाना है, और जिसने दर्द को जाना हो वो दूसरों का दर्द भी समझ सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो असल में करनी है। जब मन बार बार किसी को याद करे तो क्या करे? योगानंद ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर अभ्यास बताया था। उन्होंने कहा कि जब भी उस इंसान की याद आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना रोकोगे उतना ज्यादा आएगा। बल्कि एक काम करो, जब वो याद आए तो एक पल के लिए आंखें बंद करो और मन में उस इंसान को शुभकामनाएं दो। बस इतना कहो कि जहां भी हो खुश रहो, ठीक रहो, तुम्हें जो चाहिए वो मिले। ये करने में पहली बार बहुत तकलीफ होगी, आंखें भर आएंगी, मन बागी हो जाएगा,
लेकिन योगानंद कहते थे कि यही वो पल है जब आत्मा सबसे ज्यादा बढ़ती है, जब हम उसे भी खुशी मांगते हैं जिसने हमें दर्द दिया या जिसे हमने खो दिया। उस पल में कुछ टूटता है अंदर से, और टूटने के बाद जो बनता है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और एक आखिरी बात जो योगानंद ने कही थी, उन्होंने कहा कि जो इंसान तुम्हें बार बार याद आता है उसे भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि भूलना मुमकिन नहीं है और भूलना जरूरी भी नहीं है। जरूरी यह है कि उस याद के साथ तुम्हारा रिश्ता बदले। वो याद जो अभी तुम्हें तोड़ती है वो एक दिन तुम्हें मजबूत करने लगे। वो याद जो अभी आंसू लाती है वो एक दिन मुस्कुराहट लाने लगे। और ये तब होता है जब तुम उस इंसान को मन में जगह देते हो, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। एक कोन, एक छोटा सा कोना, जहां वो रहे, जहां उसकी याद रहे, लेकिन बाकी की जिंदगी तुम्हारी हो, तुम्हारे सपनों की, तुम्हारे आने वाले कल की, तुम्हारी खुशियों की। योगानंद कहते थे कि सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो दूसरे को आजाद करे, और खुद को भी। तो आज से उस इंसान को अपने दिल में एक छोटी सी जगह दो, और बाकी दिल को खुद के लिए रखो, क्योंकि तुम भी उतने ही काबिल हो प्यार के, उतने ही काबिल हो एक पूरी जिंदगी जीने के। कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हारे मन में भी कोई एक इंसान बार बार आता है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को कहीं छू गई हो तो इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज इस दर्द से गुजर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु।